हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर आया हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। कैसे हम विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर केवल 3 टूल्स से एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, स्केल, कंपास एंड पेंसिल। तो ये वीडियो जो है मेरा, ये 2 पार्ट में मैं बना रहा हूँ। आपको दूसरे पार्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप ये दोनों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आई होप आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स का सारा आइडिया हो जाएगा। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स वो एंगल होते हैं जो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में होते हैं। इसके साथ ही हम एक राइट एंगल भी बनाएंगे यहाँ पे। राइट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री के होते हैं। तो अभी हमें देखना है कि हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें स्केल चाहिए, उसके बाद हमें कंपास चाहिए, कंपास के साथ एक हमें नुकीली पेंसिल चाहिए जो कंपास के साथ फिक्स करके रखनी है हमें। इसके अलावा एक और पेंसिल हमें चाहिए। यहाँ पर मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब डिज़ाइन बनाऊँ, जब मैं जो एंगल बनाऊँगा तो वो एंगल आपको प्रॉपरली दिखें, इसीलिए मैं यहाँ पर पेन का यूज़ कर रहा हूँ। पर आप लोगों को सारे एंगल्स पेंसिल का यूज़ करके बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक्यूट एंगल्स और राइट एंगल की बात कर रहे हैं। वो एंगल्स यहाँ पर हम बनाएंगे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है। लाइन हम किसी भी लेंथ की एक लाइन ले सकते हैं। तो हमने एक लाइन ले ली, इसको मैंने नाम दे दिया L। अब इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं। लेट्स मार्क दिस पॉइंट। ये इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया। इस पॉइंट को मैंने दे दिया नाम O। ठीक है, O नाम दे दिया। अब मुझे क्या करना है, हमें अपना प्रोटेक्टर यूज़ करना है, कंपास यूज़ करना है। और कंपास को यूज़ करके हम कंपास को क्या करेंगे, हम O पॉइंट पे रखेंगे और O पॉइंट पे कंपास को रख के कोई भी रेडियस ले सकते हैं हम। जो आपको रेडियस लेनी है, इतनी रेडियस लेनी है, ये लेनी है, बढ़ा के लेनी है, जो भी आपको रेडियस लेनी है आप वो रेडियस ले सकते हो, कितनी भी। और जो आपने रेडियस ली उस रेडियस को लेकर के इस लाइन के ऊपर एक आर्क बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इस लाइन पे हमने एक आर्क बनाया। ये आर्क हमारा इस लाइन L को किसी पॉइंट पे काटेगा। जिस पॉइंट पे ये काटेगा, जो हम कंपास से बना रहे हैं, ये जिस पॉइंट पे काटेगा हमने इसको नाम दे दिया, से A नाम दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जो रेडियस आपने ली थी अभी आपको सेम रेडियस रखनी है, इस रेडियस को चेंज नहीं करना। और A पॉइंट के ऊपर अपने कंपास को रखना है और कंपास को रख करके एक आर्क कट मारना है। इस आर्क के ऊपर एक कट मारना है। ये जो पॉइंट आपको मिलेगा जब आप O से इस लाइन को मिलाएंगे तो ये आपको मिल गया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख करके ये जो आर्क हमें मिला है, ये जो हमें पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को पे हम सेम रेडियस जो हमने रखी थी इसी रेडियस को रखना है, चेंज नहीं करना। और कंपास से हम एक और कट मारेंगे। ये जो कट मारा है ये 120 डिग्री का एंगल होता है, जो मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद तो ये 2 हमको पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, जो हमने रेडियस ली थी, ये रेडियस हमको क्लियर हो गया। अब जो हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, इन पॉइंट्स से हमको कोई भी रेडियस ले लें हम। कई बार बच्चे कहते हैं कि हम रेडियस कम लें, ज़्यादा लें, कितनी रेडियस लें। आप कितनी भी रेडियस यहाँ पर ले सकते हो। सपोज़ मैंने इतनी रेडियस ले ली या मैंने ये रेडियस ले ली, मैं जितनी रेडियस चाहूँ मैं ले सकता हूँ। मैंने यहाँ रख करके इस पॉइंट से एक कट मारा। सेम रेडियस रखनी है, मुझे रेडियस नहीं बदलनी। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर रख करके मुझे फिर से एक कट मारना है। ये जो कट एक दूसरे को काटेंगे, ये जो आर्क एक दूसरे को कट करेंगे, इसको हम जब स्केल से मिलाएंगे तो ये जो मेरा एंगल होगा ये मेरा होगा 90 डिग्री। तो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये हो गया मेरा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब तो हमारा एक 90 डिग्री एंगल क्लियर हो गया। इसके बाद हमने एक और लाइन बनाई है। ये हमारा एंगल कौन सा था जो मैंने बनाया था स्टार्टिंग में, ये हमारा है 60 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं 60 डिग्री का एंगल। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, 90 डिग्री बन गया, 60 डिग्री बन गया। अब हमको बनाना है तीसरा एंगल। तो तीसरा एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम तीसरा बनाते हैं। तो देखिए हमारा 90 डिग्री का हो गया, हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम बनाते हैं 30 डिग्री का एंगल। तो 30 डिग्री का एंगल क्या होता है, 30 क्या होता है, 60 और 0 के बीच में आता है। 30 डिग्री जो है 0 और 60 डिग्री के बीच में आता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ए पॉइंट था, क्योंकि हमारी ये जो लाइन है
ये जो एंगल होगा, इस लाइन के ऊपर जो एंगल होगा, इसे कहते हैं 0 डिग्री का एंगल। ठीक है ना। तो 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में, तो 0 डिग्री का ए पॉइंट ए ये वाला है और 60 डिग्री का पॉइंट हमारा ये है जो इस आर्क पे है। हम इन दोनों को अब कितनी भी रेडियस ले सकते हैं, हमारे ऊपर है, हम इतनी रेडियस लें, कम लें, ज़्यादा लें, हमारे ऊपर है टोटली आपको। बट उस रेडियस को जो भी आप इस पॉइंट पर रखेंगे, जो भी आपने रेडियस ली है वो रेडियस लेकर के एक आर्क मारना है 0 डिग्री से, और सेम रेडियस रख करके आपको जो 60 डिग्री वाली लाइन थी आर्क के ऊपर, यहाँ से एक कट मारना है। अच्छा, ये जो आपको पॉइंट मिलेगा, ये आपका जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं 30 डिग्री। ये हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल। कौन सा एंगल हो गया ये हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल। ठीक है जी। तो हमारे कितने एंगल्स बन गए, हमारा 30 डिग्री भी हो गया। अभी आता है हमारा 15 डिग्री। अच्छा, 15 डिग्री किस किस के बीच में होगा, 15 डिग्री होगा 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में। ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें करना है, हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है। किसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है, हमें बनाना है 0 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर। इसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं जो हम बना रहे हैं अभी। ठीक है। तो हमने क्या करा, कोई भी रेडियस ले ली, अगेन कितनी भी रेडियस हम ले सकते हैं, और ए पॉइंट पे रख करके हमको एक आर्क मारना है। सेम रेडियस रख करके हमें जो ये 30 डिग्री का लाइन मिली है इस पॉइंट पे, आर्क पे, यहाँ से हमें एक और आर्क मारना है। ये जो पॉइंट मिलेगा, जब हम इस पॉइंट को इस ओ से मिलाएंगे, तो जो हमको लाइन मिलेगी, जो हमें ये लाइन मिलेगी, ये जो एंगल होगा हमारा, ये एंगल कहलाएगा 15 डिग्री। ये एंगल हमारा कहलाएगा 15 डिग्री। ये हो गया हमारा 15 डिग्री का एंगल। तो हमारा यहाँ 15 डिग्री भी क्लियर हो गया, 30 भी हो गया। अब आता है हमारा 45 एंड 75। तो 45 डिग्री एंगल देखते हैं सबसे पहले हम। 45 डिग्री एंगल के लिए हमें क्या करना है, देखिए 45 डिग्री किस किस के बीच में होगा, दो तरीके से बना सकते हो आप, 30 और 60 के बीच में भी बना सकते हो, और 0 और 90 डिग्री के बीच में भी, क्योंकि 30 और 60 का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो भी 45 होगा, और 0 और 90 डिग्री का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो भी 45 डिग्री होगा। आप दोनों तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 0 और 90 डिग्री के बीच का एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सेम चीज़ करनी है। 0 डिग्री हमारा ये है, और 90 डिग्री का जो है हमारा पॉइंट ये है, जो इस लाइन के ऊपर, इस आर्क को इस लाइन पे, इस पॉइंट पे काट रहा है। हमने क्या करना है, अगेन कितनी भी रेडियस हम ले सकते हैं। हम 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हमने क्या करा, सपोज हमने ये रेडियस ले ली। अब इस रेडियस को रखते हुए ओ पॉइंट पे, मतलब 0 डिग्री वाली जो लाइन थी, यहाँ रख करके हमने एक कट मारा, एक आर्क मारा। सेम रेडियस को रख करके हमने जो 90 डिग्री की लाइन ने इस आर्क को इस पॉइंट पे काटा था, यहाँ से हमने एक कट मारा। अब ये जो पॉइंट हमें मिलेगा, जब हम इस पॉइंट को ओ से मिलाएंगे और ये जो लाइन बनाएंगे हम, ये जो आपकी लाइन बनेगी, ये जो लाइन आपकी बनेगी, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कहलाएगा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री, ये एंगल आपका हो गया 45 डिग्री। अब हमारा ये 45 भी बन गया। लास्ट एंगल हमें बनाना है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री के लिए क्या करना है, 75 जो होगा वो 60 और 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर होगा। 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर होगा 75। क्या करना है, सेम थिंग, हमें कितनी भी रेडियस हम ले सकते हैं। अगेन मैंने ये रेडियस ले ली है, और 60 डिग्री का जो हमारा ये पॉइंट था इस आर्क के ऊपर, इसी आर्क के जो पॉइंट से, इन्हीं पॉइंट्स का सारा खेल है। इसके ऊपर जो हमने पॉइंट है, इसके ऊपर हमने रखा, और हमने एक रेडियस लेके कुछ भी एक आर्क मारा। सेम रेडियस रख करके हमने जो 90 डिग्री की लाइन थी, इससे एक आर्क मारा, क्योंकि 90 और 60 के बीच में 75 मिलेगा। ये जो पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट को जब हम ओ से मिलाएंगे, तो जो एंगल हमारा बनेगा बच्चों, ये होगा हमारा 75 डिग्री का एंगल। कितना होगा, ये होगा हमारा 75 डिग्री का एंगल। अब यदि आप इसके बाद एक और टूल हमारा है जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर के थ्रू आप इन सारे एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। और देखिए आपके सारे एंगल, ये हो गया आपका 0 डिग्री। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो 0 डिग्री से ये आपका हो गया 15 डिग्री, ये भी आपको मिल गया। 15 डिग्री आगे 30 डिग्री मिल गया, 30 के आगे आपका 45 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका 75 डिग्री हो गया, और ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये सारे एंगल आपके प्रोटेक्टर से बन चुके हैं, एक्यूट एंगल्स एंड राइट एंगल। इसके बाद जो मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा। ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। एक फिगर में इसीलिए मैंने नहीं बनाया ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसको देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और वीडियोज़ जो हैं वो भी आपको मिलते रहें। ऑल दी बेस्ट।